जीआई, ग्लाइमेसेट इंडेक्स जो होता है हमारा, वो एक्चुअल में होता है क्या है, वो क्यों, उसको जानना आज क्यों जरूरी है, इसके बेनिफिट क्या है, तो हमारे सीनियर वेलनेस कोच को मैं इनवाइट करूंगा। और टॉपिक शानदार होने वाला है। सभी से मेरा रिक्वेस्ट है कि आप यदि कुछ नोट करेंगे तो वो आगे भी आपको काम आने वाला है। लिखेंगे तो कभी जीवन में जब भी आपको इस शब्द से कभी मौका मिलेगा दोबारा से रूबरू होने का, तो ये बहुत ज्यादा आपको काम आने वाला है। तो हम लोग रेडी हैं, आप लोग सुपर एक्साइटेड हैं आज के दिन को सीखने के लिए, इस टॉपिक को। वेरी गुड। तो स्टार्ट करेंगे, और हम लोग इनवाइट करने वाले हैं हमारे क्लब के ब्यूटीफुल कपल हैं, क्लब के ममता मोहन सर को। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका, हम लोग सुपर एक्साइटेड है आज को सीखने के लिए, आज के टॉपिक को। यस सर। थैंक यू सर, आपने मुझे इनवाइट किया। और आज सभी लोगों को सबसे पहले तो मैं नमस्कार बोलूंगा कि और शीतलाष्टमी भी है, तो आप सभी को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं शीतलाष्टमी की। और क्योंकि आज हम बहुत सारे पकवान खाने वाले हैं, और इसीलिए आज ग्लाइसेमिक इंडेक्स उनका क्या होना चाहिए, हमें क्या खाना चाहिए, उसके बारे में आज आपको जानकारी दी जाएगी। साथ में मैं स्टार्ट करता हूँ अपनी पीपीटी से, और देन मैं अपना स्टोरी शेयर करूंगा थोड़ा सा। तो आदित्य जी एक बार शो करेंगे। तो जैसा कि मैं 50 महीने पहले इस कम्युनिटी से इंट्रोड्यूस हुआ था, और देन जब रिजल्ट नहीं आया था मेरा, उससे पहले मेरी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, स्वास्थ्य बहुत गड़बड़ था। और करीब आधा दर्जन जो है मुझे बॉडी में इश्यूज हुआ करते थे, लेकिन मैं फिर भी इंजॉय करने की कोशिश करता था एक बीमार शरीर के साथ में। क्योंकि फैमिली थी तो फैमिली का पूरा ध्यान रखना पड़ता था, और मेरी हालत ये हुआ करती थी, वजन बढ़ते जा रहा था, दवाइयाँ बढ़ती जा रही थी, और लाइफ चलती जा रही थी। लेकिन लाइफ चल रही थी, घिसट रही थी, एक्चुअल में चल क्या रही थी, बस इन यूं ही चल रही थी। और साथ में ममता जी का ही बहुत ज़्यादा हालत खराब थी, ये भी डिप्रेशन में रहती थी, और चेहरा इनका बहुत ज़्यादा खराब हो गया था। देन जब फिर हमको ये कम्युनिटी मिली, और तब हमने जाना यहाँ आकर कि यहाँ भी क्या खाना चाहिए, कितना खाना चाहिए, कब क्या पीना चाहिए और कितना पीना चाहिए। सारा जब जो हमारा जो दैनिक जीवन होता है उसके अंदर जब हमारे बदलाव आने लगे, तो बहुत ही अमेजिंग हमारा जो ट्रांसफॉर्मेशन हुआ इस कम्युनिटी के द्वारा। तो मैंने अपना 25 kg फैट लॉस किया, साथ में ममता जी ने अपना 10 kg फैट लॉस किया। और फैट लॉस एक भी जो वजन था ना शरीर में, वो फैट का ही था एक्चुअल में, बाकी मसल्स तो थी नहीं हमारे। लेकिन अब हम बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक रहते हैं और खुश खुश रहते हैं। जो भी दवाइयाँ थी, वैसे तो कम्युनिटी बोलती कि भी हम किसी डिजीज पे वर्क नहीं करते हैं, लेकिन हम मैं तो ये हमेशा ही कहता हूँ कि मेरी तो जो जीवन चेंज हुआ ना वो यहीं से हुआ है बिल्कुल। और मैं थैंक्स बोलता हूँ मेरे सारे सीनियर वेलनेस कोचेस का, जिन्होंने मुझे समय समय पर बहुत गाइड किया, और उन्हीं की देन है कि आज मैं इतना परिवर्तन कर पाया। तो मैंने जो यहाँ पे सीखा वही मैं सिखाने की कोशिश करता हूँ। तो इसमें जैसे एक टॉपिक है कि ग्लाइसेमिक इंडेक्स क्या होता है, और ये कैसे वर्क करता है, कोई भी चीज़ जो हम खाते हैं वो कैसे, उसमें क्या क्या परिवर्तन हो जाते हैं। तो वो ही आज हम जानने वाले हैं। और हमारे शरीर को जो भी चाहिए वो सारा लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाला फूड चाहिए होता है, हाई वाला चाहिए ही नहीं है। और जिनको भी ये प्रॉब्लम्स हैं तो वो आप खुद जज करेंगे कि मुझे ये खाना चाहिए या नहीं खाना चाहिए। मैं तो यहाँ तो डिफाइन कर दूंगा कि यहाँ भी ये चीज़ें ये होती हैं, तो आप इनका ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है आदित्य जी। पीपीटी कंटिन्यू चलाएं। तो ग्लाइसेमिक इंडेक्स के बारे में हम क्या जानते हैं और इसका उपयोग कैसे करना है। तो सबसे पहले तो जो एक सवाल आता है कि ग्लाइसेमिक इंडेक्स है क्या, और कम ग्लाइसेमिक आहार कौन कौन से हैं, खाद्य पदार्थों का जो जीआई होता है वो कितना होना चाहिए जो हमारे को खाना चाहिए। अब जो भी जो हम खा रहे हैं, तो उसका भी पकाने का और पकाने के बाद उसमें क्या चेंजेस हुए हैं, उसका प्रभाव भी उस खाने में आता है। और जमीनी स्तर पर हम क्या निष्कर्ष निकालें कि हमें क्या करना चाहिए। तो आज हम इन 5-6 टॉपिक जो है इनको कवर करने वाले हैं। नेक्स्ट आदित्य जी कंटिन्यू चलाते रहे ना। को होस्ट आदित्य जी को होस्ट नहीं है क्या सर।
तो ग्लाइसेमिक इंडेक्स जो है वो एक माप है, जो हम जो भी चीज उपयोग करते हैं उसका एक निर्धारित करता है कि भी इसमें कितना माप होना चाहिए, और जितने भी खाद्य पदार्थ होते हैं जो भी हम खाते हैं वो हमारे ब्लड में जाके जो शुगर की जो मात्रा होता है उसको कैसे प्रभावित करता है। तो वो एक माप होता है ग्लाइसेमिक इंडेक्स। और ये एक उपकरण भी है, क्योंकि बेहतर ब्लड शुगर का जो मैनेजमेंट जो है ना उसको बढ़ाने में हम ये बताता है सब कुछ। और किसी भी भोजन को ग्लाइसेमिक इंडेक्स जो है कई कारणों से या कई कारक जो है ना उसको प्रभावित करते हैं। और इसकी जो न्यूट्रिशन कंपोजिशन जो है, पकाने की विधि जो है, और इसकी मैचुरेशन और प्रोसेसिंग की बहुत ही जो कंडीशन जो है बहुत ही प्रभावित करती हैं खाने को। तो ग्लाइसेमिक इंडेक्स न केवल आपकी जागरूकता को बढ़ाता है, बल्कि आप अपनी थाली में क्या डाल रहे हैं यह भी बताता है। साथ ही यह वजन को घटाने में, ब्लड शुगर के स्तर को कम करने में, और कोलेस्ट्रॉल को कम करने में भी मदद करता है, जीआई। ओके। तो यहाँ ग्लाइसेमिक इंडेक्स पर करीब से नजर डालते हैं, और जिसमें ये क्या है, ये आपके स्वास्थ्य को कैसे प्रभावित करता है, और इसका उपयोग कैसे किया जाता है। ओके। तो आज हम ये जानेंगे। तो ग्लाइसेमिक इंडेक्स क्या है। सबसे पहले तो यही विचार आता है कि ग्लाइसेमिक इंडेक्स बोले जा रहे हैं साहब, ये होता क्या है, जानते कोई भी नहीं है। तो ग्लाइसेमिक इंडेक्स एक किसी भी जो खाना है उसका एक मान होता है। और विशिष्ट खाद्य पदार्थ जो है उनमें ब्लड, जो हमारे जो जो भी खाते हैं, तो ब्लड में जो शुगर का स्तर है वो कितना बढ़ाते हैं, वो एक ग्लाइसेमिक इंडेक्स होता है। और ये तीन जो है इनको वर्गीकृत किया गया है, तीन भागों में डिवाइड किया गया है कि निम्न, मध्यम और उच्च ग्लाइसेमिक इंडेक्स जो है वो कौन कौन से खाने होते हैं। तो इनका एक पैरामीटर होता है कि 0 से 100 तक इनको क्रमित किया जाता है। इनको नंबर दिए जा सकते हैं कि किसी भी खाद्य पदार्थ को जितना कम होगा ना वो हमारे शरीर के लिए बहुत उपयोगी होता है, क्योंकि उसका जो ब्लड में जो शुगर है उसका जो लेवल होता है वो कम ही रहता है। तो यहाँ 3 जीआई रेटिंग दी गई है कि जो 55 तक के जो खाने जितने भी होते हैं उन्हें आप आराम से खा सकते हैं, आंख मीच कर खा सकते हैं। और मध्यम वाले जो हैं 56 से 69 होते हैं, जिन्हें आप देख कर खाएं कि हाँ मुझे खाना है या नहीं खाना है, ये आपको डिफाइन करना है। और जितने भी उच्च हाई जो जीआई है उनको तो आपको खाना ही नहीं है, जिनके भी ये प्रॉब्लम है। ओके। अब रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स, क्योंकि आज का जो दैनिक जीवन है ना हमारे, उसके अंदर रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट का इतना ज्यादा प्रचलन हो गया है कि हम जो भी खाना बनाए ना उसको बस खाने में ही लगे रहते हैं। अब वो खाना चाहिए या नहीं खाना चाहिए। और चीनी से बने हुए जितने भी आइटम्स जो होते हैं खाद्य पदार्थ, वो बहुत ही तेजी के साथ में पचते हैं और बहुत अच्छे भी लगते हैं। क्योंकि मैं भी मीठा बहुत खाता था, तो मुझे पता नहीं था कि मैं रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट कितने खा रहा हूँ। और इनका ही सबसे ज्यादा जीआई अधिक होता है, जबकि प्रोटीन, फैट और जो फाइबर से बने हुए खाद्य पदार्थ होते हैं उनका जीआई बहुत ही कम होता है, जो हमारी बॉडी को बहुत ज्यादा सूट करता है। लेकिन हम खाते कौन से हैं, रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट। तो आपको ये नहीं खाने हैं, और जिन उसी खाने को खाना है जिसमें प्रोटीन की मात्रा ज्यादा हो और फाइबर की मात्रा ज्यादा हो। ओके। तो जिन खाद्य पदार्थों में कार्बोहाइड्रेट नहीं होते हैं, जैसे कई खाना होता है उनमें कार्बोहाइड्रेट होता ही नहीं है, तो उनको जो जीआई जो दिया जाता है ना तो वो बहुत ही कम होता है। उसके अंदर क्या है, जैसे मांस है, मछली है, मुर्गी है, मेवे हैं, बीज हैं, जड़ी बूटियां हैं, मसाले हैं और तेल है, इनका जीआई लेवल नहीं होता है। और इनको आराम से लोग खाते हैं, और इसी वजह से वो ज़्यादा फैटी रहते हैं, और इसी वजह से उनके ज़्यादा प्रॉब्लम्स रहती हैं। लेकिन यहाँ मेवे हैं, बीज हैं, जड़ी बूटियां हैं और मसाले हैं, ये अगर सही मात्रा में खाते हैं तो वो हमें फायदा करते हैं। ऐसी जो नॉन वेज खाने वाले हैं वो मांस मछली और जिनका भी सेवन करते हैं, वो अगर मेजर्ड वैल्यू में करते हैं तो उनको बहुत फायदा होता है। इसी प्रकार जो जितने भी खाद्य पदार्थ हैं उनका जीआई प्रभावित करने वाले जो कारक हैं, उसमें उनकी परिपक्वता, पकाने की विधि, उनको कैसे बनाया गया है, वो कब के रखे हुए हैं, और चीनी का कौन सा प्रकार है, उनकी प्रोसेसिंग क्या है, ये सारी जो है उसके अंदर शामिल रहती हैं सब कुछ। नेक्स्ट आगे। अब यहाँ बात जो है ध्यान रखने वाली बात है
कि ग्लाइसेमिक इंडेक्स तो हम सभी अभी जैसे जाना कि भी एक ये माप होता है, और हर खाने का एक इंडेक्स होता है कि इसको खाना चाहिए नहीं खाना चाहिए। लेकिन कई चीजें ऐसी थी कि जिनको हमें खाना तो है लेकिन कितना खाना है, तो उनका एक ग्लाइसेमिक लोड भी होता है, तो वो भी हमारे खाने को प्रभावित करता है। तो इसी को हमको ध्यान में रखना है कि जो जितना भी ग्लाइसेमिक जो लोड है, वो कार्बोहाइड्रेट की मात्रा को ध्यान में रखकर जो है निर्धारित करता है। कि ग्लाइसेमिक इंडेक्स तो ये है कि भी इस खाने में इतना ग्लाइसेमिक इंडेक्स है, ये आपको इतना शुगर या इतना ऊर्जा देगा। लेकिन उसका जो लोड आएगा बॉडी पे वो कितना किस चीज में होता है, तो कार्बोहाइड्रेट्स के माध्यम से हम जानते हैं कि इसमें हमारा कितना लोड है। और यही हमारे ब्लड के शुगर के स्तर को किस प्रकार प्रभावित करता है, तो यही हम आगे जानेंगे। और साथ में ग्लाइसेमिक लोड भी एक माप है ये खाने की। और मौजूदा जो है शरीर में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा कितनी है, आपके ब्लड शर्करा जो है ब्लड शुगर में कितना प्रभावित करेगा। और ग्लाइसेमिक इंडेक्स और जीआई लोड जो है, ये दोनों एक दूसरे के भाई हैं मतलब। और इसी को ध्यान में रखते हुए आपको खाना खाना है। तो ये भी जानेंगे हम कि भी ग्लाइसेमिक लोड क्या होता है। तो ग्लाइसेमिक लोड जो है वो खाने से जो रक्त शर्करा ब्लड शुगर के स्तर को कितना प्रभावित करता है, जिसमें मौजूद खाने में जो मौजूद कार्बोहाइड्रेट की मात्रा है, और ये जीआई दोनों ही इसको शामिल किया जाता है। और जीएल का महत्व, ग्लाइसेमिक लोड का क्या महत्व है हमारे शरीर हमारे लिए, ये बहुत मदद करता है कि जो भी खाना खा रहे हैं उससे ब्लड शुगर के स्तर को कैसे प्रभावित करता है और अपनी डाइट को कैसे बेहतर कर सकते हैं हम। और खासकर जिनको भी डायबिटिक है या कोई अन्य स्वास्थ्य समस्याएं हैं, आप यहाँ ध्यान देना कि भी जिनको भी जैसे, क्योंकि हम सोचते हैं कि भी जो भी चल रहा है जीवन में, हाँ ठीक है बाबा ये तो सभी के होता है, एक उम्र का वो होता है, लेकिन हमारा खाने पीने से ही हमारा सब कुछ गड़बड़ होता है। क्योंकि कई लोगों से आपने सुना होगा कि भी है ना, हम पहले तो बहुत ज्यादा सही थे, लेकिन अब है ना, अब शादी होने के बाद में या बच्चे होने के बाद में या ये होने के बाद में मेरी हालत खराब हो गई। तो ये हालत इसलिए खराब होती है कि हम लापरवाह हो जाते हैं। और जो पहले हम खाना खाते थे वो बहुत अच्छा खाते थे, और देन हमने खाने पीने का रूटीन सब कुछ है ना बिगाड़ने लग गए। और उसी की वजह से हमारी जो है ना समस्याएं होने लगी स्वास्थ्य की। तो जैसे अब यहाँ सभी को बोला जाता है कि साहब तरबूज जो है ना शुगर वाले को नहीं खाना चाहिए, क्योंकि उसमें, लेकिन अब उसका जीआई तो उच्च होता है, उसका जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स है तरबूज का ज्यादा होता है, क्योंकि वो मीठा होता है। लेकिन उसका कार्बोहाइड्रेट जो है ना वो कम होता है, क्योंकि एक वो पानी का रूप होता है, तो वो जैसे ही खाएंगे पेट में जाएगा और पानी की तरह हो जाएगा। तो इसका ग्लाइसेमिक लोड जो है वो कम होता है, तो ये इसको खा सकते हैं शुगर वाले भी। ओके। तो ऐसा नहीं है कि भी साहब कोई चीजें अगर ऐसी है तो इनको नहीं खाना और इनको खाना है। तो अब इसको भी तीन भागों में डिवाइड किया गया है कि जीएल के स्तर कौन से हैं। तो जीएल का जो जिनका स्कोर 10 आता है या उससे भी कम आता है, वो आप इजीली उनको खा सकते हैं, उससे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। और मध्यम जो है ग्लाइसेमिक लोड, अब ये जो ग्लाइसेमिक लोड 11 से 19 है, कुछ खाने ऐसे हैं जिनको आप परिवर्तित करके 10 में भी कर सकते हो और मध्यम में भी आ सकते हैं। जैसे हाई में भी होगा ना वो, तो भी आप उसको मध्यम में कर सकते हैं। तो वो उसकी बनाने की विधि जो है वो उस पर डिपेंड करती है। तो जैसे कि मैं आप बनाने की विधि से बता दूं कि हम एक आलू लें और आलू को उबाल कर खाएंगे, है ना, उबाल कर खाएंगे तो उसका ग्लाइसेमिक लोड और ग्लाइसेमिक इंडेक्स बिल्कुल चेंज हो जाएगा। और यदि उसी को हम अगर सेक कर खाते हैं, जैसे पुराने जमाने में हमारे चूल्हे जलते थे, तो चूल्हे के अंदर उसकी राख में अगर उसको पकाया जाएगा तो उसका जीएल भी चेंज हो जाएगा और जीआई भी चेंज हो जाएगा। ऐसे शकरकंद होता है, उसको भी अगर हम मिट्टी में पका के खाएंगे तो उसका जीआई लोड और जीआई लेवल जो है बिल्कुल चेंज हो जाएगा। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जिनको हम पकाकर खा सकते हैं, और उबाल कर खाएंगे तो उनका जीएल और जीआई चेंज हो जाता है। और जैसे ये उच्च होता है 20 अबव होता है या 20 होता है, तो ये आपको नहीं खाने चाहिए। तो हमारे जीएल लोड का जो है वो कितना प्रभाव पड़ता है शरीर पे, ये आप जान ही जाएंगे। साथ में आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, यहाँ पे पूरा बताया गया है कि एक जैसे मूंगफली हम खाते हैं तो उसका जीआई कितना है, और अगर एक सर्विंग साइज में हमने इतना लिया तो नेट कार्ब कितना है उसमें और उसका जीआई लोड कितना होगा। तो अगर इनको देखकर जो ग्रीन वाले जितने हैं आप उनको इजीली खा सकते हो, और जो ऑरेंज वाले हैं वो आपको देख कर खाने हैं।
और जिनका रेड कलर हुआ हुआ है वो आपको नहीं खाना है। तो ये आपको खुद को डिफाइन करना है कि हाँ ये मेरे सूटेबल है या नहीं है। ओके, तो आप सभी इसका स्क्रीनशॉट लें, और जो भी आपको यहाँ से गाइड किया किया जाता है, जो भी आपको कोचेज बताते हैं कि आपको ये ऐसा जो डाइट चार्ट देते हैं आपको, अगर आप इसमें इसको भी फॉलो करेंगे तो बहुत ही जल्दी आपका बहुत ही बेहतर रिजल्ट आने वाला है। और जो भी आपकी जो जितने बॉडी में इश्यूज हुए थे वो आप धीरे धीरे रिमूव करने वाले हैं इसमें। ओके, तो नेक्स्ट लगाएं आदित्य जी। तो इस कारण से जो स्वस्थ ब्लड शुगर के स्तर को बनाए रखने में मदद करने वाले खाद्य पदार्थों का चयन करते हैं, जिनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स और ग्लाइसेमिक लोड, तो इन दोनों का ध्यान रखना ही बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो अब यहाँ जो लो ग्लाइसेमिक आहार हैं उनके बारे में है कि आपको उच्च जीआई वाले खाद्य पदार्थों के स्थान पर निम्न जीआई वाले खाने को ही शामिल करना है। इससे क्या फायदा होगा कि आपको इसमें आपकी जो हेल्थ है उसमें बहुत सारे फायदे होने वाले हैं। एक तो ये कि आपके ब्लड का जो शुगर है उसमें विनिमेन जो है ना, विनिमेन जीआई का स्तर, जो भी जैसे जो भी बीमारी होती है कि साहब बोलते हैं ना कि साहब मेरी तो शुगर बढ़ गई या मैं प्री डायबिटिक हो गई या हो गया, तो आपको उसमें फायदा होने वाला है और आप में एनर्जी आने वाली है बहुत ज्यादा। क्योंकि हमारे जैसे ही शुगर होता है ना तो हमारी एनर्जी जो है वो डाउन हो जाती है और खाने का मन ज्यादा करता है, और हम ज्यादा खाने लग जाते हैं कि शरीर में एनर्जी आए। क्योंकि हमारा जो शरीर है वो ये समझता है कि शरीर में एनर्जी नहीं है, तो वो खाने की ज्यादा कोशिश करता है, और जितना ज्यादा खाना खाएंगे उतना ही हमारा वजन बढ़ेगा, और उसी की वजह से हमारे बहुत सारी प्रॉब्लम आती हैं। तो अगर आप जीआई का जो आहार है कम जीआई वाला शामिल करते हैं तो आपके ब्लड के शुगर के स्तर में जो है कमी आती है, जिससे आप टाइप 2 जो डायबिटीज हो जाती है उसको क्योर करने लग जाते हैं। ऐसे ही जो ब्लड का जो शुगर है उसका प्रबंधन में सुधार होने लग जाता है। नेक्स्ट आदित्य जी। और जैसे जैसे हम इसको लेते हैं तो हम जैसे इस कम्युनिटी में आते हैं तो ये बताते हैं ना साहब ये तो हम आपका ये मीठा ये कम कर दिया है, आपको ये डाइट चार्ट बनाया, तो इससे आप जैसे इसको फॉलो करते हैं तो आपका जो कम जो वजन कम होने लगता है कि एक शॉर्ट टर्म में भी। जैसे आप यहाँ सुनते होंगे कई लोग जो बोलते हैं कि साहब मेरा तो 1 महीने में 9 किलो हुआ, किसी का बोला 3 किलो ही हुआ। तो ये वो उन्हीं लोगों का होता है कि शॉर्ट टर्म में इतना कम, कि जो प्रॉपर फॉलो कर रहा है, उनके जो कोचेज उनको बता रहे हैं गाइड कर रहे हैं कि आपको ये फॉलो करना ही है। और जिन्होंने वो जो बोलते हैं ना कि साहब गांठ बांध ली कि मेरे को तो इधर नहीं जाना और ना इधर जाना है, मुझे तो जो बता दिया वो बस वही करना है, तो उनका बहुत जल्दी जो है वजन में कमी होने लग जाती है, वो एनर्जेटिक होने लग जाते हैं। ऐसे ही हमें आगे तक कैसे फिट रहना है तो वह भी हमारे को है ना इसमें मेंटेन करना सिखा देते हैं कि लॉन्ग टर्म में आप अपने वजन को कैसे मेंटेन कर सकते हैं। ओके, अब बात आती है कि फैटी लीवर, कि बहुत से लोगों को जो है ना फैटी लीवर की बहुत ज्यादा समस्या है, और ये आम समस्या हो गई है एक्चुअल में। जरूरी नहीं है कि भी कोई जो अल्कोहलिक पीते हैं या जो उटपटांग खाते हैं उन्हीं की लीवर की प्रॉब्लम होती है। यहाँ पे जो बिल्कुल शुद्ध आहार और घर का खाना खा रहे हैं तो उनके भी ये जो है फैटी लीवर की प्रॉब्लम हो रही है। वो इसीलिए हो रही है क्योंकि हमारा जो भी कुछ खा रहे हैं उसका ग्लाइसेमिक जो हमारा इंडेक्स है ना हमें पता ही नहीं है, और उसका लोड पता नहीं है, और हम जो भी आते हैं उसको खाते रहते हैं। इसीलिए नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर के लोग जो है ना रोग जो है उससे प्रभावित हो रहे हैं बहुत सारे लोग। क्योंकि जो भी हम खा रहे हैं वो हमारे फैट में और लीवर के जो एंजाइम्स बनते हैं उनको कम करते हैं वो। ओके, तो हमें ये भी ध्यान रखना चाहिए कि हमें कौन से कम जो ग्लाइसेमिक जो है ना इंडेक्स वाले काम खाना वो खाना है। अब इसको पालन करने के लिए भी जो भी हम जहाँ यहाँ जैसे डाइट चार्ट बनाते हैं तो उन लोगों को है ना हम ये बताते हैं कि आपको कौन कौन सी चीज खाने हैं। तो मैंने यहाँ तो सभी कुछ लिखे हैं, तो ये आप इसको भी राइट डाउन कर लें या इसका स्क्रीनशॉट ले लें कि एक स्वस्थ और कम ग्लाइसेमिक आहार में अधिकतर जो निम्न जीआई वाले जो खाद्य पदार्थ हैं उनको शामिल करना चाहिए। तो उनको जैसे डाइट में हम लोग सेब भी बताते हैं कि इनको जैसे जामुन का समय आता है तो जामुन खिलाते हैं, संतरे का समय और आता है तो संतरे खिलाते हैं, अंगूर आते हैं तो अंगूर का वो खिलाते हैं, और नींबू हम लोग उन लोगों को बताते हैं कि जिनको एसिडिक ज्यादा नहीं होते, बोले साहब मुझे खट्टा नहीं खाया जाता है तो हम उनको मना कर देते हैं। ऐसे बिना स्टार्च वाली जो सब्जियां हैं, ब्रोकली है, फूल गोभी है, गाजर है, पालक है, टमाटर है, ये इनको उसमें शामिल कराते हैं। साबुत अनाज हम उनको शामिल करवाते हैं, किनोआ है जो है अनाज है, ओट्स जो है वो भी
कुछ मात्रा में आप इसमें शामिल कर सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते हैं। फलियां हैं, दालें हैं। काली दालें हमारे बहुत प्रोटीन रिच होती हैं, लेकिन यहाँ काली दाल कोई खाता ही नहीं है, बोले कि साहब ये तो दूसरे पूजा पाठ में काम आती है, जबकि वो खाना चाहिए। छोले हैं, राजमा है, इनको शामिल करना चाहिए। नेक्स्ट आदित्य जी। अब बिना जीआई वाले मान वाले जो, या बहुत कम जीआई वाले खाद्य पदार्थों को भी संतुलित आहार के रूप में अगर हम शामिल करते हैं तो उसका भी आनंद ले सकते हैं। क्योंकि जरूरी नहीं कि भी सभी यहाँ पे नॉन वेज खाने वाले भी होते हैं और वेजिटेरियन ज्यादा हैं, तो सब वो नहीं खाएंगे। कई लोग जो है ना, मैदानी जो भैंसा होता है उसका मांस भी खा सकते हैं, जो खाते हैं। भेड़ का भी खा सकते हैं, सुअर का भी खा सकते हैं। ये नॉन वेज वालों के लिए। समुद्री भोजन है, जो ट्यूना मछली आती है, सैल्मन आती है, झींगा आता है, मैकरल आता है, एंकोविज आती है, सार्डिन मछली आती है, ये उनको शामिल कर सकते हैं। मुर्गी में चिकन है, टर्की जो चिकन आता है वो है, बतख है, हंस है, बहुत से लोग खाते हैं। तेल में जो है, जैतून का तेल है, नारियल का तेल है, अवाकोडा का तेल है, वनस्पति तेल है। तो वनस्पति तेल हमारे यहाँ ज्यादा खाया जाता है, जैतून का तेल बहुत कम खाया जाता है, एवोकाडो का तो आता ही नहीं है। और नारियल का तेल भी खाते हैं। तो वनस्पति में भी आपको रिफाइंड वाला नहीं लेना है। रिफाइंड वाला जो है हमें बहुत ज़्यादा नुकसान करता है। मेवे जो है उसमें बादाम, मेकाडेमिया नट्स, अखरोट, पिस्ता, इनको शामिल करना है। बीज में जैसे हम बताया था कि भी इनका जीआई होता ही नहीं है, लेकिन चिया बीज है, तिल के बीज हैं, सन बीज हैं, और भी बीज आते हैं, जैसे खरबूजे के भी आते हैं, मतीरे के भी आते हैं, तो इनको भी आप शामिल कर सकते हैं। जड़ी बूटियां, मसाले हैं, काली मिर्च है, जीरा है, तुलसी, हल्दी, मेहंदी, दालचीनी है, पास्ता है, सूजी, साबुन से साबुत अनाज से जो बने हुए पास्ता है वो आप शामिल कर सकते हैं। तो ये जितने भी आप शामिल करेंगे तो आपका जो जीआई है वो कम हो जाएगा और आप बहुत स्वस्थ होने वाले हैं। आप इनका स्क्रीनशॉट भी लेते रहें ताकि आपको ध्यान रहे, और लिख रहे हैं तो लिखते भी रहें। ओके। अब ये आते हैं कि जो भी आहार ले रहे हैं वो यहाँ, क्योंकि प्रबंधित जो है ना, बंद तो किए ही नहीं जाते हैं, लेकिन जितने भी हाई वाले जो हम खाते हैं, हाई जीआई वाले, उनको आपको सीमित करना होता है। तो उच्च जीआई वाले जितने भी खाद्य पदार्थ हैं उनमें शामिल है ब्रेड। तो सफेद ब्रेड खाओ चाहे ब्राउन ब्रेड खाओ, वो सब एक कलर डालते हैं उसमें। तो मैं तो ये कहता हूँ कि भी किसी को खाना नहीं चाहिए। नान है जो, वो भी हमारा जो जीआई बहुत हाई होता है उसका। जो वाइट राइस होते हैं हमारे यहाँ, उनका भी हाई होता है, तो हम चावल भी नहीं खिलाते हैं। अनाज जो है, ओट्स, जैसे मैंने पहले भी बताया था कि कुछ ओट्स की मात्रा दे सकते हैं। और अनाज से जो हम रोटी वगैरह बनाते हैं तो वो उसको भी थोड़ा सा कम कराते हैं, बिल्कुल बंद नहीं कराते हैं। क्योंकि हमें जैसे हाई वाला है तो उसको हम मध्यम कैसे बना सकते हैं, उनकी पकाने की विधि क्या है, तो ये सारा जब गाइड करते हैं तो उसमें उनका जो डाइट चार्ट आता है वो बनकर आता है, तो उनका बहुत ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेशन होने लगता है। ऐसे स्टार्च वाली जितनी भी सब्जियां हैं, मसाले मसले हुए जैसे आलू उबालते हैं, उनका जीआई हाई हो जाता है। फ्रेंच फ्राइज बनाते हैं, उनका जीआई बहुत हाई हो जाता है। और साथ में ग्लाइसेमिक लोड जो है वो भी ज़्यादा होता है। तो बैक्ड सामान जो है, जैसे बैक्ड सामान में क्या कि केक है, डोनट्स है, कुकीज है, क्राइसेंट्स, मफिन्स, ये हम लोग बहुत पहले खाते थे। जब पूर्व में जो कम्युनिटी में नहीं था तो उसके पहले मैं बहुत ज्यादा खाया करता था ये, कि साहब ये केक खा लिए, डोनट्स खा लिए, कुकीज खा लिए। क्योंकि बोले डॉक्टर से पूछते थे, वो बोलते कि भूखे पेट कुछ नहीं लेना, दवाइयाँ खाने के बाद ये दवाइयाँ लेनी, तो वो दवाइयाँ लेते थे। और खाने में क्या खाना है, तो बोले सब खाना है, तो हम सभी खाते थे। और देन वो हम इधर से खा भी रहे हैं और बीमार भी हो रहे हैं। तो कोई वो गाइडेंस ही नहीं था। ऐसे ही स्नैक्स में जो चॉकलेट है, क्रैकर्स है, माइक्रोवेव पॉपकॉर्न जो है, हमारे चिप्स है, ब्रेड जेल्स है, ये आपको अवॉइड करने हैं। चीनी से बने हुए मीठे पेय पदार्थ, सोडा, फलों का रस, स्पोर्ट्स ड्रिंक्स जो है ना आजकल बहुत आ रहे हैं, बच्चे भी पी रहे हैं उनको मजे से, वो नहीं पीना है। तो आदर्श रूप से आप जब भी संभव हो इन खाद्य पदार्थों को कम जीआई वाले खाद्य पदार्थों में बदलने का प्रयास करें। तो मैंने इसमें नेक्स्ट में वो बताया है पीपीटी के अंदर, आप चलाएं आदित्य जी। कि फल जो हैं उनको, जो ग्रीन ग्रीन वाले हैं ना, आप उनको ले सकते हैं। केला है, आम है, इनको भी ले सकते हैं। तो इनको मध्यम से कम में कैसे करते हैं, तो ये सारे आपको जो आपके कोचेज है वो गाइड करेंगे। जो सब्जियां हैं, जैसे केले हैं, उबले हुए हैं, उनका उबाल कर खाते हैं कई लोग।
तो उसमें 66 हो जाता है। तली हुई चिप्स खाते हैं तो उसका जो है ना जीआई ज्यादा हो जाता है। तो केले कैसे खाने चाहिए हमको, तो कच्चे ही खाने चाहिए। कद्दू है, कद्दू का बहुत ज्यादा जीआई जो है ज्यादा होता है। ऐसे आलू जो उबले हुए होते हैं उसका 70 होता है। तो 70 अब उबले हुए हम खाने नहीं चाहिए, कम ही करने चाहिए। आप ये बोलते हैं ना साहब पराठे खा लो, ये खा लो, ये नहीं खाने चाहिए। जो है किनोआ है, रोल्ड ओट्स हैं, ये आप खा सकते हैं। कुसकुस के दाने जो हैं वो खा सकते हैं। पॉपकॉर्न है, ब्राउन चावल है, सफेद चावल है, गेहूं की रोटी है, सफेद ब्रेड है, इनका देखो आप जीआई बहुत हाई है। तो इस पे थोड़ा सा जब डाइट चार्ट बनाएं या इन पे ना आप इनका इसका भी स्क्रीनशॉट ले लें। तो आपको ये कम से कम करना है, जो ग्रीन वाला पार्ट है ना वो ज्यादा रखना है आपको। जैसे तरबूज का मैंने बताया था कि 72 होता है जीआई, लेकिन यदि हम उसको खाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि उसका कार्बोहाइड्रेट जो है ना वो कम है। ओके। तो नेक्स्ट है, ऐसी फलियां हैं जो सोयाबीन है, राजमा है, चने हैं, दालें हैं, ये हमको पूरे खाने में शामिल करना चाहिए। डेयरी उत्पाद जो है, सोया दूध को शामिल कर सकते हैं। स्किम्ड मिल्क बताया जाता है यहाँ पे कि जब शेक बनाए तो इसके अंदर आप ये शामिल करें। दूध जो है 41 होता है, लेकिन यहाँ दूध जो है ना कई लोगों को बंद भी कराना पड़ता है। तो ये इसका भी ध्यान रखें, जो कोचेज गाइड करते हैं वही करें, क्योंकि जो मैं यहाँ करता हूँ वही मैं यहाँ बताने की कोशिश करता हूँ वैसे तो। और आइसक्रीम जो है वो अवॉइड करनी होती है, खानी है लेकिन वो कब खानी है वो आपके कोचेज ही बताएंगे। चावल का दूध जो आता है आजकल वो लेना नहीं चाहिए। मीठे में फ्रुक्टोज जो है वो 23 होता है, नारियल चीनी 54 होती है, मैपल सिरप का जीआई 54 होता है, शहद का 59 होता है, लेकिन शहद कब खाना है वो भी कोचेज बताएंगे। सफ़ेद चीनी अवॉइड करनी चाहिए, तो आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लें। क्योंकि जितना और साथ में इसके अंदर और भी कुछ बताया गया है, तो आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लें, क्योंकि बताने में तो बहुत समय लग जाएगा। कि भी जैसे प्रोटीन है, डेयरी है, फ्रूट्स है, वेजिटेबल्स है, ग्रेन, स्टार्च है, उनमें सबका अलग अलग जीआई लेवल बताया गया है। तो जो जितने 55 से बिलो हैं उनको आपको ज़्यादा से ज़्यादा शामिल करना है। जो मीडियम है उनको आप थोड़ा सा ऐड ऑन कर सकते हैं, और जो हाई है उनको आपको नहीं लेना है। यदि आप अपने शरीर में बेहतर परिणाम लाना चाहते हैं, तो जो भी आपको कोचेज यहाँ से गाइड करें आप उसका पालन करें। तो आप इसका भी एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ओके। अब पकाने और पकाने का क्या प्रभाव होता है। तो कुछ खाद्य पदार्थ जो है पकाने की विधि और ग्लाइसेमिक इंडेक्स को प्रभावित करते हैं। जैसे मैंने पहले ही बताया था कि उदाहरण के लिए तले हुए खाद्य पदार्थों की वसा में अधिक मात्रा हो जाती है, जो हमारे रक्त प्रवाह कि हमारे जो ब्लड फ्लो है उसमें जो उसकी जो अवशोषण की जो है ना उसकी गति को धीमी कर देता है। तो हमारे ब्लड के अंदर भी जैसे बोलते हैं ना साहब शुगर बढ़ने लग गई, वो यही कारण होता है कि हम फैट की मात्रा ज्यादा हो जाती है। लेकिन अब तेल के जो है ना जीआई वो कम होता है, लेकिन जरूरी नहीं कि वो हमारे लिए फायदेमंद हो। इसलिए यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात है कि भले ही वो है ना तेल में पका है वो कम है, लेकिन उसमें कैलोरी जो है ना वो बहुत ज्यादा है। और जो उसमें जो फैट आया है वो भी हमारे जो है ना अस्वास्थ्यकर है, अनहेल्दी फैट है वो। तो इसके इस्तेमाल को हमको कम ही करना है। और ये हमारे स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव डालता है, नेगेटिव जो है इम्पैक्ट आता है इसका, तो इसलिए वो अवॉइड करें। बेकिंग करते हैं, रोस्टिंग करते हैं, तो ये अच्छा होता है। जैसे बता रहे थे कि भी है ना, अगर जैसे उबला हुआ आलू खाएंगे और एक हम सिका हुआ आलू खाएंगे तो उसमें बहुत ज्यादा फर्क हो जाता है। तो आपको बेकिंग वाली जो है या रोस्टिंग वाली जो है ना, और कम तेल में जैसे ऊपर ऊपर जरा सा लगा दिया उसको खा लिया, वो आप यूज करेंगे तो बहुत अच्छे आपको रिजल्ट्स मिलने वाले हैं। और भुनने और पकाने में जो प्रतिरोधी स्टार्च को जो तोड़ा जाता है, स्टार्च क्योंकि हर खाने का एक स्टार्च होता है, तो उसमें फलियां हैं, आलू हैं, ओट्स हैं, इनको पकाया जाता है, उबाला जाता है। तो इनसे क्या होगा कि जीआई बढ़ जाता है। तो इनका स्टार्च जब टूटा है तो इनका बढ़ जाता है जीआई, तो इसलिए आप इनको कम से कम ही खाएं और अवॉइड करने लग जाएं। जब आपका अच्छा परिणाम आ जाए, जब आप बिल्कुल मेंटेन करने लग जाएं, तब आपको इनको इनमें शामिल करना है। क्योंकि जब हमारी एक्टिव लाइफ स्टाइल जो है ना वो होती है कि सुबह समय से उठते हैं, वर्कआउट करते हैं, फिर जो भी हमको यहाँ से गाइड किया जाता है हम वो खाते हैं, तो एक ट्रैक पे चल रहे हैं, तो आप फिर इनको ऐड ऑन कर सकते हो, आप बिल्कुल स्वस्थ रहने वाले हैं। ओके। और नेक्स्ट आदित्य जी। अब इसके विपरीत कि उबालने से प्रतिरोधी स्टार्च की जो अधिक मात्रा हो जाती है, तो उसको कैसे मेंटेन रखें, उसमें कैसे अपने को मिल सकती है कि वो भी हमको इसमें फाइबर की मात्रा को बढ़ाना होता है।
तो जैसे पास्ता और चावल है, जो खाद्य पदार्थ जो आप जिनको अधिक समय तक पकाते हैं, क्योंकि हम जैसे पकाते हैं चावल को या पास्ता को, तो उनको ही उंगली से देखते हैं कि भी हाँ ये कितना होती है, ये वही है कि भी इनका अधिक होता है जीआई। इसलिए हमको तो अवॉइड करनी है। एल्डेट है जो बनावट है कि भी यहाँ तक पहुंच जाए, बोलते हैं ना साहब, जब तक दांत से चबाने में नहीं आया ना तो मजा नहीं आता है। तो वो हमको नहीं खाना है, ये खाना हमारे लिए है ही नहीं। इसलिए जो पकाने की विधि जो है ना, ऐसे पकने की जितने के, जैसे कई लोग जो है ना उसको उसमें पकाते हैं माइक्रोवेव में, तो उसकी डिग्री जो है वो इसके प्रभावित करते हैं खाने को बनाने के लिए। और पकने की विधि के दौरान जो भी हमें प्रोसेस होता है, वो प्रतिरोधी स्टार्च की मात्रा जो है वो कम हो जाती है और इससे इसका जीआई बढ़ जाता है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि हमें भुना हुआ खाना है, ऐसे जो बोलते हैं ना उबाला हुआ और ये नहीं खाना है। ओके। अब निष्कर्ष ये निकलता है कि भी जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स है और जो जीआई है, ओके, और एक हमारा जो ग्लाइसेमिक लोड है, ये एक माप है जिसका उपयोग यह निर्धारित करने के लिए किया जाता है कि कोई भी खाना है जो है खाद्य पदार्थ है, आपके ब्लड शुगर में शुगर की कितनी मात्रा को प्रभावित कर सकता है। तो किसी भी भोजन का जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स है वो कई कारणों से प्रभावित करता है, जिसमें उसके पोषक तत्व संरचना, परिपक्वता, पकाने की विधि और प्रसंस्करण की मात्रा को शामिल करता है। तो इसीलिए हमें क्या है कि कम ग्लाइसेमिक आहार जीआई वाले जो है उनको ज़्यादा यूज़ करना है, वही हमारी हेल्थ को लाभ दे सकते हैं, वही हमारे ब्लड के शुगर को संतुलित कर सकते हैं, वही हमारे लीवर की वसा को कम कर सकते हैं, और छोटी अवधि में, अल्प अवधि में हमारे जो वजन को है वो मेंटेन कर सकते हैं और डाउन कर सकते हैं। साथ में अगर यदि आपको इसमें ज़्यादा नहीं कुछ करना है, तो सबसे बढ़िया हमारे इस कम्युनिटी में जो दिया जाता है Formula 1, आप उसको अगर शामिल करते हैं तो आपका बिल्कुल जो जीआई का बोलते हैं ना साहब कि लेवल ही जो है ना 55 के अंदर ही रहेगा और आपको सारी चीजें इसमें मिल जाएंगी। तो जैसे आप इसको शामिल करते हैं ना, तो ये आपको इतना झंझट की भी साहब ये लिखना है, इसका चेक करना है, वो करने की जरूरत ही नहीं है। मजे से पियो, आंख मीच के पियो। तो मैं तो इसको थैंक्स बोलता हूँ कि, और इसी के आने के बाद में मेरी जिंदगी में जो बदलाव आए ना वो यहीं से आए। तो आप सभी लोग इसके लिए क्लैपिंग कर सकते हैं कि आपको Formula 1 जो है ना लाइफ टाइम अगर फिट रहना है, स्वस्थ रहना है, तो आपको ये शामिल ही करना पड़ेगा। और आपको ये देखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी कि इसमें जीआई लोड कितना है, जीआई कितना है। इसका तो मिनिमम 55 से नीचे है, इसलिए इसको डायबिटीज वाले भी ले सकते हैं, और जिनके नहीं है वो भी ले सकते हैं, जो स्वस्थ रहना चाहते हैं लाइफ टाइम वो भी ले सकते हैं। तो ओके, तो थैंक यू एवरीवन, सभी ने बहुत ध्यान से सुना। और जो भी यहाँ जो नोट्स बताए गए हैं वो मेरे व्यक्तिगत हैं, और अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप इनको पालन कर सकते हैं, और बाकी साथ में आपके जो कोचेज यहाँ से गाइड करेंगे आप उनको शामिल करेंगे उनकी राय को, तो बहुत ही अच्छा आएंगे। और इसके बहुत सारे फ्लेवर्स भी आते हैं, जिनको जो भी फ्लेवर्स है ना अगर चेंज करते रहेंगे ना तो बहुत मजा आने वाला है, आप हर चीज का स्वाद लेने वाले हैं। जरूरी नहीं कि हमें एक ही जगह अटकना है। तो ओके, तो थैंक यू। ओवर टू यू कुलदीप सर। और सर अमेजिंग जानकारी आपने दी है और डिटेल में चीजों को बताया है, उसका बेनिफिट भी लास्ट में निष्कर्ष के अंदर बताया कि क्यों जरूरी है जीआई, क्योंकि बहुत से लोग बीच में ज्वाइन हुए थे उनको पता नहीं होगा, लेकिन सर ने निष्कर्ष में क्लियर कर दिया है। तो अमेजिंग सेशन के लिए सर को हार्ट सिंबल देना बहुत बहुत जरूरी हो गया है। और सर के लिए थैंक यू मैसेज सभी लोग टाइप करेंगे, स्क्रीन जबरदस्त रेड हो जानी चाहिए। एक नई टॉपिक के ऊपर सर ने आज हमें डिटेल में बताया है, क्योंकि काफी डॉक्टर जो होते हैं जब इनका ब्लड शुगर हाई लेवल होता है लोगों के अंदर तो उसको बताते हैं कि आपको जीआई के ऊपर ध्यान देना, और सर ने हर वो खाने पीने के बारे में डिटेल में बताया कि आप कौन कौन चीजों को खा सकते हैं। इनका 55 से कम जीआई है, उनको आप जितना भी खाना चाहे खा सकते हैं, जैसा आपको कोच आपको गाइड करते हैं। लेकिन हमारे क्लब से Formula 1 जो हम शेक पीते हैं, उस शेक के अंदर 55 से कम जीआई होता है, जो हमारे लिए काफी बेनिफिशियल है। यदि आप उसको लाइफ टाइम, यदि आप उसको अफोर्ड कर पाते हैं, और अफोर्ड करना भी चाहिए अपनी सेहत के लिए, तो आप लाइफ टाइम फिट रह सकते हो। इसमें कोई 1% भी शंका वाली कोई बात नहीं है। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने अमेजिंग मोहन सर चीजों को बताया है। और काफी लोगों ने बहुत से नोट्स बनाए, स्क्रीनशॉट लिए हैं, लेकिन उनको स्क्रीनशॉट तक नहीं रखना है। जब भी आप कुछ मार्केट का खाएंगे, 70 से ज्यादा जीआई जिस चीज का है वो आपके लिए अनहेल्दी है।
आप उसको ओकेजनली खा सकते हो, ऐसा भी नहीं है कि आपको यहाँ पर इतना जबरदस्त परहेज बताया गया कि खा ही नहीं सकते हो। सर ने हमें क्लियर कर दिया था कि आप फिट होने के बाद में उनको ऐड कर सकते हो, लेकिन ऐड कितना करना वो आपके कोचेज आपको बताने वाले हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर, अमेजिंग टॉपिक को आपने आज लिया है, क्योंकि ये बहुत जरूरी हो चुका है। जैसे हमारी उम्र बढ़ती है 50 साल 55 साल के बाद में, तो हमें इसके ऊपर बहुत ज्यादा फोकस करने की जरूरत होती है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। और हम अब अगेन कुछ लोगों से आज के टॉपिक से रिलेट कुछ क्वेश्चन करने वाले हैं। तो मेरा सिंपल सा क्वेश्चन है कि यदि जब आप इस सिस्टम में आए थे जानकारी नहीं थी, लेकिन जब क्लब को ज्वाइन किया आपका एनर्जी लेवल बढ़ा है, एक अच्छा रिजल्ट आपने यहाँ से लिया है, तो अपना